गरीब बहन के घर आई दो अमीर बहन। पूनम आरती साथ में। हैप्पी होली। ये क्या दिशा, तुम रो रही हो? आज के दिन कौन रोता है? मैं जानती हूँ तुम्हारे रोने का कारण। माँ ने फिर तुम्हें कुछ कहा ना? मैं जानती हूँ ये मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें सगी माँ की तरह ही चाहा है। लेकिन उसके बावजूद माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? माँ का बर्ताव तो तुम्हें अच्छे से पता है। जो हुआ उसे भूल जाओ। आज होली का दिन है, हम तीनों बहनें मिलकर होली खेलेंगे। पूनम और आरती दिशा का हाथ पकड़ उसे होली खेलने के लिए ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ संगीता आती है। संगीता की नजर मिठाई पर पड़ती है जिस पर पूनम और आरती से गुलाल गिर गया था। तूने सारी मिठाइयों पर ये गुलाल डाल दिया। अब मैं बाहर बैठे मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? ये गुलाल दिशा ने नहीं बल्कि हमसे गिरा है। तुम दोनों तो चुप ही करो। मैं जानती हूँ ये सब इस मनहूस ने ही किया है। संगीता गरम गरम तेल की कढ़ाई से चम्मच निकालती है और उससे दिशा को मारने लगती है। गरम चम्मच होने की वजह से दिशा के शरीर पर लाल लाल छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इससे संगीता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरहमी से दिशा को मारने के बाद संगीता चम्मच फेंक कर वहाँ से चली जाती है। माँ, कहो तुम, मुझे भी अपने पास बुला लो। हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम तुम्हें रंग लगाते और ना ये रंग मिठाइयों पर गिरता। आरती दिशा को उठाती है और कमरे में ले जाकर उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारी मनपसंद गुजिया। तुम्हें याद है बचपन से हम तीनों मिलकर कैसे गुजिया चुरा कर खाते थे? हाँ, और काफी सारी मिठाइयाँ भी। मुझे तो बचपन की बहुत याद आती है। लेकिन मुझे नहीं, मैं तो बचपन से ही अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को सहती आई हूँ। दिशा ऐसा मत कहो, आज के दिन तो हमारे लिए ये सब भूल जाओ। हाँ दिशा, तुम तो हमारी प्यारी बहन हो ना, हमारी खातिर तो थोड़ा मुस्कुरा दो। अपनी दोनों बहनों की उदास सूरत देख दिशा उनके लिए मुस्कुरा देती है। दिशा की मां पल्लवी की बचपन में ही मौत हो गई थी, इसलिए दिशा के पिता राजेश ने संगीता से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन संगीता ने कभी भी दिशा को अपनी बेटी नहीं माना। लेकिन वहीं संगीता की दोनों बेटियां पूनम और आरती दिशा को अपनी सगी बहन मानती थी। सौतेली होने के बावजूद भी तीनों बहनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। देखो संगीता, तीनों बेटियों के लिए कितने अच्छे रिश्ते लेकर आया हूँ। ये तीनों ही लड़के अमीर घरानों से हैं। हमारी तीनों बेटियां शादी के बाद यहाँ राज करेंगी। राज सिर्फ पूनम और आरती ही करेंगी ना कि दिशा। दिशा का रिश्ता आप किसी गरीब घर में करिए। संगीता, ये तुम क्या कह रही हो? अगर आपने दिशा का रिश्ता गरीब घर में नहीं किया तो इन तीनों की डोली उठने से पहले इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। संगीता की धमकी सुन राजेश को ना चाहते हुए भी दिशा के लिए गरीब घर में रिश्ता देखना पड़ता है। समय बीतता है और आज तीनों बहनों की शादी होती है। सारे रीति रिवाज और रस्मों से तीनों बहनों की शादी हो जाती है और समय विदाई का होता है। कान खोल कर सुन ले तू। अब कभी भी ना ही तो पूनम और आरती से मिलेगी और ना ही कभी इन्हें ये पता चलने देगी कि तेरी शादी हमने एक गरीब घर में की है। तुझे कसम है अपनी इन दोनों बहनों की। ऐसा मत करिए, मुझे मेरी बहनों की कसम मत दीजिए। मैं कभी भी इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी और न ही कभी इनसे मिलूंगी। दिशा आखिरी बार अपनी दोनों बहनों के गले लगती है और उनसे विदा लेकर अपने गरीब ससुराल आ जाती है। वहीं पूनम और आरती की शादी एक ही घर में होती है, जहां दोनों बहनें ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीती हैं। लेकिन वहीं बेचारी दिशा का हर एक दिन किसी संघर्ष से कम नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता है और अब पूरे 7 साल गुजर जाते हैं। आराम से पानी पीजिए। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया और ना ही खुशी। गरीबी में क्या तुम मुश्किल से दिन कम काट रही थी जो भगवान ने मेरे साथ ये हादसा कर दिया। ऐसा मत कहिए, मैं इस गरीबी में आपकी और बच्चों के साथ रूखी सूखी खाकर भी खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ महीने पहले अनमोल की दुर्घटना में एक पैर बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके चलते डॉक्टर को अनमोल का एक पैर काटना पड़ा था। जिसके चलते दिशा को अपने पति और बच्चों का पेट भरने के लिए लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ता था। माँ, 3 हफ्ते बाद होली है। इस बार तो आप हमें होली पर नए कपड़े, रंग, पिचकारी, मिठाइयाँ ये सब दिलाओगी ना? पिछली बार सभी बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया था। नहीं मेरे बच्चों, इस बार वो लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे और तुम लोग भी उनकी तरह होली बनाओगे। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं।
जिसके बाद दिशा अपनी नौकरानी के काम के लिए निकल जाती है। मालकिन, कुछ हफ्तों में होली है, क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस मिल सकते थे? बच्चों के लिए होली का सामान लाना है। एक काम कर, 2000 रुपए रख और कल से नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालकिन, मुझे कोई गलती हुई क्या? जितनी सैलरी तू हमसे लेती है उससे आधी सैलरी में मुझे नौकरानी मिल चुकी है, इसलिए तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे और पति का पेट में कैसे भरूंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन तू कल से काम पर नहीं आएगी। दिशा आंखों में आंसू लिए सीधा अपने घर आ जाती है और सारी बात अनमोल को बताती है। अब हम लोग क्या करेंगे दिशा? अगर भगवान ने मुझे अपाहिज न बनाया होता तो आज ये दिन तुम्हें देखना न पड़ता। आप ऐसा क्यों कहते हैं? सब कुछ ठीक होगा। समय बीतने के साथ साथ होली के दिन भी करीब आ रहे होते हैं, जिससे अब दिशा को अपने दोनों बच्चों की फिक्र सता रही होती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। हे भगवान, अब तुम ही चमत्कार दिखाओ। दिशा अपने आंगन में बैठकर ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने वाले मार्केट पर जाती है, जहां वो देखती है कि होली के आने की खुशी में हर कोई होली के सामानों को बेच रहा है। जिसे देखकर ये क्या? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मालकिन ने जो पैसे दिए थे, अभी भी उसमें से थोड़े पैसे बचे हैं। मैं उन पैसों से थोड़ा बहुत होली का सामान ले आऊंगी और उसे बेचूंगी। क्या पता इन लोगों की तरह मेरी भी कमाई होने लगे। उन पैसों की मदद से दिशा होली के लिए सारा सामान ले आती है। माँ, सारा सामान तो ले आई, लेकिन गुलाल तो कहीं नहीं दिख रहा। बेटा, गुलाल के लिए पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए अब मैं गुलाल घर पर ही बनाऊंगी। दिशा राशन के डिब्बे में से थोड़ा सा आटा लेती है और उसके अंदर अपने आंगन के कुछ फूलों को तोड़कर उन्हें पीसकर उनका रंग आटे में मिला देती है, जिसके बाद उन्हें सुखाती है और उसे पीसकर घर में ही गुलाल बना लेती है और अब अपने दोनों बच्चों के साथ बाजार में होली का सामान बेचती है। गुलाल ले लो, गुलाल, रंग बिरंगे गुलाल ले लो, गुलाल। मार्केट में बहुत से लोग गुलाल पिचकारी बेचते हैं, जिसके चलते दिशा और उसके बच्चों की बहुत कम कमाई हो पाती थी। जहां दिशा अपने बच्चों के साथ होली मनाने के लिए इतना संघर्ष करती है, वहीं उसकी दोनों बहनें। पूनम, कितना समय हो गया है हमें दिशा से मिले हुए। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, इस होली पर हम उससे मिलने के लिए चलते हैं। होली से 2 दिन पहले दोनों बहनें दिशा से मिलने के लिए अपनी माँ के बताए गए पते पर जाती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। दिशा? लेकिन यहाँ तो कोई दिशा नहीं रहती है। 10 सालों से मैं ही इस पते पर रहती हूँ, लेकिन माँ ने तो यही एड्रेस दिया था। लगता है अब पिताजी से ही दिशा का एड्रेस लेना होगा। आरती और पूनम सीधा राजेश के पास जाते हैं और दिशा का सही पता लेकर दिशा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दिशा से मिलने के लिए। हमें देखकर वो कितनी ज्यादा खुश होगी ना। दिशा से मिलने की खुशी में तो मैं इस सामान में गुलाल रखना ही भूल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, यहाँ देखो पूरी मार्केट में गुलाल ही गुलाल है। चलो हम इस मार्केट से ही गुलाल ले लेते हैं। दोनों बहनें जैसे ही गुलाल लेने के लिए अपनी गाड़ी से उतरती हैं, तो सीधा उनकी नजर गुलाल और पिचकारी बेच रही दिशा पर जाती है। माँ, मैं ये प्लास्टिक की बोतल ले आया। ध्रुव तारा, अब तुम ये सारा गुलाल इन बोतलों में भर दो। अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों को फटे पुराने का पिचकारी बेच रही दिशा पर जाती है। माँ, मैं ये प्लास्टिक की बोतल ले आया। ध्रुव तारा, अब तुम ये सारा गुलाल इन बोतलों में भर दो। अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर गुलाल और पिचकारी बेचता देख पूनम और आरती को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो दोनों भागी भागी दिशा के पास जाते हैं। दिशा, तुम दोनों? दिशा, ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो बस मैं घर पर बोर हो रही थी तो सोचा बच्चों के साथ इस होली के उत्सव पर ये होली का सामान बेचूं। दिशा, सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तुझे हमारी कसम। आरती और पूनम की कसम देने की वजह से दिशा को पूनम आरती को संगीता की सारी सच्चाई और अपने झेले गए संघर्ष के बारे में बताना पड़ता है। हमें माफ कर देना, हमारी माँ की वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना नहीं पड़ा। हम नहीं जानते थे कि हमारी माँ इतना गिर जाएगी। जो हुआ अब हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को हम ठीक तो कर ही सकते हैं ना। अब हम दोनों आ गए हैं। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गरीबी में और नहीं रहने देंगे। आरती पूनम अपने पैसों की बदौलत दिशा और उसके परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीदती है और उन्हें ढेर सारे नए कपड़े, होली का सारा सामान और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करती है और साथ ही साथ दिशा को बहुत बड़ी किराने की दुकान खोल कर देती है।